दर्शकों नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों, ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम विचार करेंगे कि एक कुंडली में कई विवाहों का योग किस प्रकार बन जाता है। इसी से संबंध में आइए एक जातक की कुंडली पर विचार करते हैं। जातक का जन्म 25 सितंबर 1978 में हुआ। जन्म के समय पर कन्या राशि उदय हो रही थी। कन्या राशि के अंश 11 अंश 25 मिनट हुए। लगन के भाव में सूर्य 8 डिग्री लेकर के विराजमान है। बुध 3 डिग्री 24 मिनट लेकर के विराजमान है। अस्त है। राहु 2 डिग्री 51 मिनट पर है। द्वितीय भाव में तुला राशि का स्वामी शुक्र बलवान स्थिति में 20 डिग्री लेकर के विराजमान है। साथ में मंगल 9 डिग्री 55 मिनट लेकर के विराजमान है। तृतीय भाव में वृश्चिक राशि, चतुर्थ भाव में धनु राशि और पंचम भाव में मकर राशि को स्थान मिला। छठे भाव में कुंभ राशि और सप्तम भाव में मीन राशि में केतु 2 डिग्री 51 मिनट लेकर के है। अष्टम भाव में मेष राशि, नवम भाव में वृषभ राशि और दसम भाव में मिथुन राशि में चंद्रमा 17 डिग्री लेकर विराजमान है। एकादश भाव में कर्क राशि में गुरु उच्च का है, 9 डिग्री 56 मिनट लेकर के विराजमान है। और दसम भाव में शनि 13 डिग्री 57 मिनट लेकर के शत्रु राशि में है। दर्शकों, जातक का जन्म आद्रा नक्षत्र सोमवार और कृष्ण पक्ष नवमी को हुआ तो चंद्रमा कृष्ण पक्ष का है, अशुभ माना जाता है, प्रबल नहीं माना जाता। दर्शकों, सामान्य कुंडली पर विचार करते हैं। किसी भी जातक की कुंडली का विश्लेषण करते समय पर लगन और लग्नेश के बारे में विचार किया जाता है। कन्या लगन का स्वामी बुध लगन में ही है, अपनी राशि में है, उच्च राशि मानी जाती है बुध की कन्या राशि, परंतु अस्त है। साथ में सूर्य और राहु, सूर्य को ग्रहण लगा हुआ है और बुध पर राहु का प्रभाव है, जड़त्व योग बनता है। यहां पर सूर्य पीड़ित होने से प्रेत योग, पितृयोग सब कुछ बन रहा है। दर्शकों, द्वितीय भाव में तुला राशि में शुक्र और मंगल की युति कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग बना सकती है। कुटुंब का अच्छा सुख मिलता है। मंगल सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, अपनी राशि मेष राशि को देख रहा है, आयु का अच्छा योग बनता है। और नवम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है, भाग्य की हानि होती है। भाग्य का स्वामी शुक्र भाग्य से 6ठे स्थान पर है तो भाग्य की हानि होती है। शुक्र भाग नहीं दे पा रहा, परंतु कुटुंब का सुख शुक्र अवश्य दे रहा है। धन का योग बन रहा है। क्यों? धन भाव में शुक्र बलवान स्थिति में 20 अंश लेकर के है। केतु मंगल की तरह प्रभाव करता है, सप्तम भाव में है। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, यहां पर केतु विराजमान है। दसम भाव में चंद्रमा कृष्ण पक्ष का है, विशेष योगदान नहीं दे रहा है। एकादश भाव में गुरु उच्च राशि का है, आमदनी के भाव में है, दे रहा है। द्वादश भाव में शनि शत्रु राशि में है, खर्चा अधिक। द्वादश भाव सहवाग का भी सुख है तो सहवाग सुख में कमी का योग बन रहा है। शनि तीसरी दृष्टि से उच्च दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है, धन को खर्च कर रहा है, धन का खर्चा है। आइए दर्शकों, अब हम जातक की कुंडली में देखते हैं विवाह योग। दर्शकों, ज्योतिष में एक योग बताया गया है
कि द्वादश भाव का स्वामी राहु के साथ युति करे और सप्तम भाव का स्वामी एकादश भाव में उच्च राशि में बलवान हो। योग फिर सुने, द्वादश भाव का स्वामी राहु से युति करे और सप्तम भाव का स्वामी एकादश में उच्च राशि में बलवान हो। दर्शकों, द्वादश भाव में सिंह राशि है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और राहु साथ में है। सूर्य ग्रहण योग बन रहा है, बुध कुछ नहीं कर रहा है। दर्शकों, सप्तम भाव में मीन राशि है। आपकी कुंडली में या आपके यार दोस्त की किसी की कुंडली में कोई भी राशि हो सकती है। ये सप्तम भाव है, पहले विवाह का भाव है, पहली पत्नी का भाव है। सप्तम भाव पर सूर्य राहु का अशुभ प्रभाव, केतु पहले से विराजमान है। गुरु की नवम दृष्टि है, बचा नहीं पा रहा है, तलाक हो गया इसका। पहली शादी से तलाक हो गया, 2-4 महीने के बाद ही तलाक हो गया। दूसरी शादी के लिए दर्शकों, अमुक आदमी नहीं जानते हैं, गूढ़ ज्ञान है। दूसरी शादी के लिए द्वादश भाव देखा जाता है। दूसरी शादी के लिए द्वादश भाव देखा जाता है। द्वादश भाव में शनि है, वो एक अलग बात है, वैसे ही हानि हो रही है। लेकिन द्वादश भाव का स्वामी सूर्य राहु से पीड़ित है, दूसरी शादी का भी तलाक हो गया। तीसरी शादी के लिए दर्शकों, पंचम भाव, लगन से पंचम और द्वादश भाव से छठा भाव देखा जाता है। अब विचार करते हैं तीसरी शादी में क्या समस्या आई। तीसरी शादी में पंचम भाव पर राहु का प्रभाव है और गुरु का नीच प्रभाव है। तीसरी शादी में भी आई और 10-5 दिन में चली गई। जातक का चौथी बार घर बसा, घर वाली आई, 4-5 साल हो गए, भगवान ने एक संतान भी दी और अब ठीक चल रहा है। दर्शकों, इस कुंडली में पंचम भाव राहु गुरु की दृष्टि से जातक कम पढ़ा लिखा रहा, 10वीं पास भी नहीं हुई। दसम भाव का स्वामी और लगन का स्वामी बुध अस्त है, व्यवसाय में भी कुछ नहीं, मेहनत मजदूरी करने वाला जातक बना। जैसे तैसे अपने स्तर पर उसने धन का जुगाड़ किया, आमदनी तो खर्चा भी साथ में। लेकिन 3 शादियां उसकी विफल हुई, चौथी शादी में उसको सफलता मिली और अब घर बसने की ओर है। बात करते हैं दर्शकों ऐसी कुंडली में उपाय की। दर्शकों, ज्योतिष में उपाय तो सभी चीज का है, लेकिन उपाय उस प्रभु की इच्छा के बिना नहीं होता। ज्योतिष में यह बताया गया है कि 9 ग्रह, 12 राशि और 27 नक्षत्र का खेल है, जो कि हर आदमी से खेला जाता है। उपाय भी उसी के होते हैं जिसको कि ऊपर से आज्ञा मिलती है, जिसका प्रभु चाहता है। क्यों? प्रभु वचनबद्ध है, उसको जो श्रद्धा से याद करेगा उसका फल देगा। जिसने उसको सजा पूरी देनी है उसको याद ही नहीं करने देता, उसका उधर से मुंह ही कर देता है। वो भगवान को याद करता ही नहीं, किसी को कुछ मानता ही नहीं, क्योंकि प्रभु ने सजा देनी है। सफल तो उसके काम होते हैं, दोष तो उसके करते हैं जिसको वो ऊपर वाला चाहता है। तो इसलिए पूछा तो इन्होंने हर एक विद्वानों से, पंडित से सा, क्यों परेशानी में ही पंडित या विद्वानों के पास जाया जाता है, लेकिन किया कुछ नहीं, क्योंकि उसने अपना कर्मफल काटना था। पहले भी वीडियो में बताया है, कुछ ग्रह दोष ऐसे होते हैं जो दृढ़, वो बलि का बकरा बनना ही पड़ता है, वो भोगना ही पड़ता है। उतनी सजा भोगने के बाद ही राह आसान होती है। फर्क है दर्शकों, मैं
आपको न्याय प्रणाली की तरफ आपका ध्यान दिलाऊं। आज मजिस्ट्रेट किसी अपराधी को 6 महीने की सजा दे देता है तो हमको पता होता है कि आदमी 6 महीने के बाद छूट जाएगा, लेकिन भगवान की ये दी हुई सजा, वो चित्रगुप्त महाराज और यमराज महाराज ऊपर बैठ करके हमारा लेखा जोखा सब लिखा जाता है, भगवान लिखते हैं, वो तो उनको पता है कि दशा इसकी जो सजा कब होगी। अगर उसने उस सजा की काट करनी है तो खुद वो माइंड को डाइवर्ट करता है और जाता है उससे संबंधित शुभ काम करके अपना जीवन आसान कर लेता है। दर्शकों, मैंने इस छोटे से वीडियो में आपको कई शादियों का योग किस प्रकार से इस जातक को हुआ बताया, आपका मार्गदर्शन किया। आप अपने परिवार बच्चों की कुंडली में देखिए, ऐसे अशुभ योग तो नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि उनका ना हो, भगवान ने उनको दिया है। अगर भगवान वशदबद्ध है, मैं भगवान को अपने अनुभव से ये जानता हूँ कि जितने भी आदमियों ने हमारे इस लंबे ज्योतिष के पीरियड में जितने भी उन्होंने योग कारक, जितने भी उन्होंने अनिष्ट ग्रहों का उपाय किया है, श्रद्धा से किया है, पूजा की है, प्रेत बलि, नाग बलि आदि, नारायण बलि वगैरह की है, क्योंकि ये शापित कुंडली है। इसके लिए बिना नारायण बलि, प्रेत बलि के कोई आसान नहीं ऐसी कुंडलियों के, तो भगवान ने उसका फल अवश्य दिया है। जिसको नहीं देना है वो कराता ही नहीं, उसको दूर दूर भगाता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए अपने सगे संबंधियों की, क्या ऐसे अशुभ योग हैं तो शुरुआती जीवन में ही उनका उपाय करने की सोचिए, ताकि उनका जीवन नैया अच्छी तरह से चल सके। दर्शकों, मेरा वीडियो आपको अगर पसंद आया, आपको अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें, यार दोस्तों को भेजें। और दर्शकों, आपको पता है कि मेरा चैनल नया है, आप अब सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, दोस्तों को भेजेंगे तो मेरे चैनल की ग्रोथ होगी, मेरा भी प्रोत्साहन बढ़ेगा। और इसी प्रकार मैं आपको वास्तविक कुंडलियां लेकर आपका ये 5-10 मिनट का विश्लेषण करके आपका ज्ञान वृद्धि करता रहूंगा। धन्यवाद।